नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। आज खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश की राज्य मंत्री मधु भट्ट जी और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन जी। सबसे पहले मधु भट्ट जी के पास चलेंगे। मैडम, राज्य सरकार ने जिस तरह से काम किया है और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया है, कितना उपलब्धियों भरा देखते हैं आप उनके इस कार्यकाल को? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जिस प्रकार से एक युवा जुझारू कर्मठ नेता हैं, उन्होंने ऐसे-ऐसे मैं अगर कहूँ कि उनके अगर जो उन्होंने कार्य किए हैं, अगर उनको गिनाने लगूँ तो मुझे लगता है बहुत समय लग जाएगा। लेकिन मैं आपको उनके जो मुख्य उपलब्धियाँ हैं, जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड देवभूमि की मातृशक्ति के लिए वो जो 30% का जो क्षैतिज आरक्षण जो रखा है, वो बहुत बड़ा एक मैं कहूँगी ये एक बहुत बड़ी पहल है। साथ ही में यूसीसी को लागू करके उन्होंने पूरे उत्तराखंड को ही नहीं पूरे भारतवर्ष को एक नई एक दिशा प्रदान की है। साथ में हमारे जितने भी सख्त धर्मांतरण कानून था, उसको उन्होंने यहाँ पर लागू किया और अभी हाल हाल ही में उन्होंने जिस प्रकार से सख्त नकल विरोधी कानून वो लेकर आए, क्योंकि राज्य का ये ऐसा पहला उत्तराखंड राज्य बना जिसमें सख्त नकल विरोधी कानून बना, क्योंकि आप देखते हैं जिस प्रकार से बहुत सारी ये जो भ्रष्टाचार जो जिस समय कांग्रेस के शासन के समय मैं कहूँगी कहाँ तक संलिप्तता हो गई थी, लेकिन उसको उन्होंने कहा कि जो हमारे युवा हैं, जो कर्मठ हैं, जो जुझारू हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए उनकी मेहनत पे कहीं पानी ना फिरे, इसलिए ये नकल विरोधी कानून उन्होंने लागू किया। साथ में यहाँ के लिए देखिए हमारे बहुत सारी ऐसी ये जो योजनाएँ हैं, वो जो लगातार जो धरातल पर काम कर रही हैं, क्योंकि मेरे पास संस्कृति साहित्य कला परिषद है, उसके माध्यम से भी हम जो अभी क्योंकि अभी हाल ही में जो हमारा 16 तारीख से ये हरेला महापर्व चल रहा है, उसके तहत उन्होंने सारे विभागों को, सारे संगठनों को, सभी लोगों के से उन्होंने जो आदेश पारित किए और सबसे विनम्र विनती की कि सभी लोग इस पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हरेला का जो कार्यक्रम जो हमारा पुरखों के द्वारा है, उसको चलाया जाए। और उसी तहत मैं भी लगातार डेली जो है हम उस कार्यक्रम को कर रही हूँ। वृक्षारोपण कर रहे हैं हम लोग, फलदार कर रहे हैं, छायादार कर रहे हैं, इसमें पूरे कार्यक्रम कर रहे हैं। और साथ में अभी साथ की जो सरकार की जो और अन्य योजनाएँ हैं महिलाओं को लेकर, अगर मैं आज ही कहूँ कि आज ही उन्होंने गरीब बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए जो एक वैन का उन्होंने जो उद्घाटन किया है कि जो ताकि जो उनको चलने वाली जो वैन होती है उसमें ही उनको सुविधाएं मिले, पढ़ सकें, इस प्रकार की कार्य किया है। साथ में अभी वृक्षारोपण तो कर ही रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं अगर जो वो कर रहे हैं। जी, जी। मैडम, आप यूसीसी के विषयों को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि यूसीसी एक प्रदेश का बड़ा विषय है। उत्तराखंड पहला राज्य है जो यूसीसी को लेकर के आया, लेकिन विपक्ष भी पीछे नहीं है। विपक्ष भी लगातार ये सवाल उठाता रहा है कि यूसीसी को उत्तराखंड में लेकर के आए, जबकि इसकी ज़रूरत अगर है तो देश में कराए। उत्तराखंड एक छोटा प्रदेश है। देखिए, यूसीसी हमारे प्रदेश के लिए नहीं बल्कि देश के लिए एक ऐतिहासिक परिणाम आगामी आपको दिखाई देंगे कि बहुत ही दूरस्थ जो परिणाम होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि जो महिलाएं हमारी हमेशा एक विशेष वर्ग की थी जिनको कभी भी उनका पति अगर छोड़ देता था, परेशान करता था, घर से निकाल देता था, तो उनका भरण पोषण की कोई उम्मीद उनको आगे तक नज़र नहीं आती थी और वो घर से बाहर अकेली अपना जीवन यापन करती थी। और इस यूसीसी के आ जाने से उनको कम से कम एक सुरक्षित महसूस हुआ, एक संरक्षण महसूस हुआ है कि ये यूसीसी के माध्यम से उनको जो उनका पति उनको छोड़ेगा, 3 तलाक देने की जो बात करता था हमेशा, वो उनका भरण-पोषण करने का काम करेगा, उनके बच्चों का पालन-पोषण करने का काम करेगा। यूसीसी एक ऐसा हमारा ऐतिहासिक निर्णय माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का है, जिसमें बुजुर्गों के लिए भी बहुत अच्छी योजना है, जिसमें युवाओं के लिए भी है, हमारी माताओं के लिए भी है और इस प्रदेश के तमाम वो वर्ग, जो विशेष वर्ग के नाम पर जो लोग राजनीति करने का काम करते हैं, सभी वर्गों को, सभी धर्मों को इसमें लेकर के चलने का काम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। तो मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी के जो किए गए कार्य हैं, वो हमारे उत्तराखंड के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर कहीं न कहीं लागू होने के लिए राज्य जो हमारे हैं वो वार्ता कर रहे हैं और बहुत अच्छे से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को सम्मानित भी किया गया कि उन्होंने एक प्रथम ऐसा राज्य जो हमारा जिसने यूसीसी लागू किया, जिसने नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसने दंगा विरोधी कानून लागू किया, हमारे तमाम लैंड जिहाद हमारा कानून लागू किया। तो इस तरह के कानून ला करके उन्होंने इस प्रदेश को एक प्रमुखता के स्थान पर ला करके खड़ा किया। और अभी आपने देखा होगा कि हमारा जो उत्तराखंड है विकास के नाम पर सतत विकास के नाम पर प्रथम स्थान, चौथे
चौथे स्थान पर आया है। तो मुझे लगता है कि उस उत्तराखंड के अंदर जो विकास होने जा रहा है, जिस विकास की डोर को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि उत्तराखंड मेरा अपना घर जैसा लगता है, और उसी को लेकर के माननीय पुष्कर सिंह धामी जी चल रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया है। आपने देखा होगा कि यात्रा जो हमारी कभी इतनी सुगम नहीं हुआ करती थी, आज हमारी जो यात्रा केदार धाम की जो यात्रा चली थी वो इतनी सुगम थी, और लाखों लाख लोगों का आने का यहाँ पर जो सिलसिला जारी रहा और जो आज भी है, और उसमें व्यवस्थाएं और संसाधन देने का काम जो पुष्कर सिंह धामी जी ने किया बहुत ही ऐतिहासिक है। अभी जो हमारी कावड़ की यात्रा चलने वाली है उसमें इतना अच्छा निर्णय हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत ही निडरता के साथ में वो निर्णय लेने का काम किया। जो 12 जुलाई को उन्होंने तय किया था कि यहाँ के जितने भी हमारे फड़ वाले होंगे, ठेली वाले होंगे, दुकानदार होंगे, व्यापारी वर्ग होंगे, तमाम सभी को अपनी दुकानों के आगे, फड़ के आगे एक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नाम और अपना पता इसलिए लिखना होगा ताकि जो लोग बाहर से आते हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। और कुछ लोग इस तरह के आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए जो हमारे प्रदेश के अंदर एंट्री करते हैं उनके ऊपर रोक लगेगी। और जो दुकानदार भाई हैं हमारे, सबके साथ में समन्वय मिला करके हमारी जो कावड़ यात्रा चलने वाली है वो सुगम हो सके, इसके ऊपर धामी जी ने काम किया है। हमारी इस तरह की जो योजना है, एक पेड़ माँ के नाम, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था कि एक पेड़ माँ के नाम, क्योंकि आपने देखा होगा 40 से 45 डिग्री इस बार की जो गर्मी थी, इतनी भीषण गर्मी इस प्रदेश के अंदर नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर ही, और उसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया, उसको पूरा करने के लिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने ये पहल जारी करी। और पूरे प्रदेश के अंदर हमारे अन्य जो विभिन्न विभाग हैं, तमाम जो हमारे क्षेत्र हैं, संगठनिक जो हमारे क्षेत्र हैं, हमारी जो समितियाँ हैं, हमारा चाहे संस्कृति विभाग हो, तमाम उस तरह के मधु भट्ट जी के नेतृत्व में इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम हमारे, और लाखों की तादाद में जो पौधे हम लगाने का काम कर रहे हैं उनको संरक्षित करने का काम भी सरकार कर रही है। क्योंकि संस्कृति विभाग की ओर से भी, हमारी जो कला परिषद की जो हमारी राज्य मंत्री मधु भट्ट जी हैं, उनकी ओर से भी एक बहुत अच्छी उसमें पहल रखी गई कि मॉनिटरिंग भी करेंगे और ड्रोन के माध्यम से हम उन पौधों की जानकारी भी रखेंगे कि वो कितने फले और फूले हैं और आने वाले समय में कितनी छाया और फल हमें इस प्रदेश को देने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इस उत्तराखंड को पहली प्रथम श्रेणी में लाने का जो काम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है वो शायद ही इतिहास में या पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया होगा। क्योंकि पहले से आपने देखा होगा केदारनाथ में इतनी बड़ी आपदा आई थी 2013 के अंदर, कितना भीषण आपदा जिस समय आई, तो कितना बड़े बड़े घोटाले इस प्रदेश के अंदर हुए, लेकिन उस सब से पार पाते हुए पुष्कर सिंह धामी जी ने यात्रा को भी सुगम करने का काम किया, और लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो हमारे जनमानस को सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो हमारी महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए, मुझे लगता है कि इस तरह की जो पहल पुष्कर सिंह धामी जी की है वो देश में बिल्कुल एक ऐसी अहम भूमिका करने जा रही है। इस तरीके से जो लोग उससे प्रेरणा ले रहे हैं, हमारे जो अन्य जो राज्य हैं वो पुष्कर सिंह धामी जी से इस चीज़ की प्रेरणा ले रहे हैं कि हम अपने राज्यों में किस तरीके से इन चीज़ों को लागू करें। और तमाम इस तरह के निर्णय हैं जो आने वाले समय में भी लेंगे। हमारा तमाम जो सरकारी हमारी मशीनरी है वो बहुत अच्छे से काम करी, और पुष्कर सिंह धामी जी के जो निर्णय हैं इस प्रदेश को आगामी एक और भी अच्छे उच्च स्थान पर बैठाने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि इस तरीके की जो भावनाएं लेकर के सरकार चलती है, सबका साथ सबका विकास और सबको साथ लेकर के चलने का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, तो मुझे लगता है कि वो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सब सारे धर्मों को एक साथ लेकर के चले। और जो लोग गलत तरीके की धारणा बना करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि उन सब पर विराम लगाने का काम पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। अभी आपने देखा होगा केदारनाथ धाम को लेकर के कितना हल्ला विपक्ष ने मचाने का काम किया, और पुष्कर सिंह धामी जी ने उस पर पूर्ण विराम लगाने का काम किया, जब उन्होंने कहा कि धाम और जो ट्रस्ट है हमारे, उनके नाम पर ना ही तो कोई मंदिर बनेंगे और ना ही कोई इस तरह की कोई ट्रस्टें बनेगी। इतना अच्छा भव्य जो उन्होंने निर्णय लिया है, मुझे लगता है कि वो कोई और भी मुख्यमंत्री शायद आगामी ले नहीं सकता। इतने अच्छे अच्छे निर्णय जो पुष्कर सिंह धामी जी लेने जा रहे हैं। जी मैडम, साहित्य और संस्कृति का विभाग आप संभाल रहे हैं चूंकि, और लगातार अब उसमें काम भी होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन किस तरह से आप उन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं? क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो कि अलग अलग तरह की धरोहरें सजाए हुए हैं, किस तरह से आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं? किस तरह से अब आप अपने जो टैलेंट है बच्चों का या फिर प्रतिभाएं हैं, किस तरह से निखारने में उनकी मदद कर रहे हैं आप लोग? देखिए, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया। और उत्तराखंड जो है देवभूमि जो है यहाँ की, क्योंकि यहाँ की बहुत ही एक मैं कहूँ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी है। अगर आप यहाँ की अगर देखें तो यहाँ पे भगवान श्री गणेश ने 18 पुराणों की यहाँ पे रचना की। माणा गांव में बैठकर यहाँ पे लिखा गया, जो वेदों की रचना यहाँ से हुई। तो यहाँ ये साहित्य का भी क्षेत्र है, साथ में आध्यात्म का भी क्षेत्र है। अगर मैं कहूँगी योग की उत्पत्ति, तो योग की उत्पत्ति यहीं से हुई है। आज पूरा विश्व इस योग को मना रहा है, और योग दिवस के रूप में पूरे शरीर मन मस्तिष्क चेतन को स्वस्थ कर रहा है। अगर बाहर के विदेशी भी बहुत सारे पर्यटक, बहुत सारे
श्रद्धालु यहाँ पे इस आध्यात्मिक नगरी में आ रहे हैं। साथ में मैं कहूँगी यहाँ की जितनी कलाएँ हैं, जो कलाएँ कहीं न कहीं विलुप्ति की कगार में थी, उन कलाओं को भी हम अब सामने ला रहे हैं। चाहे उसमें मेरा जैसे ही मैंने कार्यकाल में संभाला है, चाहे हमारी ऐपण की कलाकृति हो, जो हमारा मौला राम जी का जो जितना बड़ा उन्होंने जो कलाकृतियाँ रही हैं, वो हम लेने का वो कर रहे हैं। साथ में हर तरीके की जो हमारे कलाकार हैं, कहीं हमारे वाद्य यंत्र हैं, कहीं हमारे जागर हैं। जागर शैली तो इतनी प्राचीन है कि उसमें देवता भी मनुष्य पे अवतरित होते हैं। पांडु जो हमारा नृत्य होता है उसके माध्यम से, और बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जो विलुप्ति की कगार में हो चुकी थी। उन विलुप्त होती हुई कलाओं को भी मैं उसको संरक्षित रखने का प्रयास कर रही हूँ। हमारी ऐसी ऐसी पांडुलिपियाँ हैं, और अभी तो मैं कहूँगी, आपको बताऊँगी मैं, अभी जब जिस दिन हमारा अभी कार्यक्रम भी होगा, ऐसे ऐसे बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं जो कि हर तरीके से नई टेक्नोलॉजी के साथ और पुरानी जो हमारी जो पांडुलिपियाँ हैं, जो हमारी धरोहर है, उनके साथ एक कार्यक्रम भी देंगे, और साथ में बताएंगे भी, बच्चों को भी बताने का मैं चाहती हूँ कि हम ऐसा एक हमारा साहित्यिक केंद्र जो बने, उसमें हमारी जो प्राचीन पुरातन वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, उनको भी रखा जाए, जो लिपियाँ हैं उनको भी संरक्षित किया करके, और सारे बच्चों को भी उसमें हम अवगत कराएंगे। साथ में हमारे, मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हमारी भाषाएँ हैं, जो हमारी बोलियाँ हैं, वो आज का आधुनिक जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं क्योंकि माँ बाप उसके साथ इंग्लिश या हिंदी में बात करते हैं, लेकिन जो हमारी जो प्राचीन, जो मैं कहूँगी हमारी जो बोलियाँ हैं, जो हमारी भाषा है, वो अब नए बच्चे बोलने में सकुचाते हैं। उनके लिए भी हमने कार्यशालाएं लगाने का एक निर्णय लिया है, और ताकि उन बच्चों को पता चले कि उनकी जो पैतृक, जो मातृभाषा, जो यहाँ की स्थानीय जो बोलियाँ हैं, वो किस प्रकार से बोली जाती हैं। तो उसमें भी अभी मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चों का रुझान हो रहा है, वो भी देख रहे हैं। उसमें हम साहित्य का भी संकलन कर रहे हैं, उसमें हम बोलियों का, जो बोली भाषा का है, उसका भी हम उसको सिखाने का 15 दिन का हम उसमें भी कोर्स हम कराएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं, बहुत सारे ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनको हम पूरा संरक्षित करेंगे। और साथ में संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जितने भी, चाहे यहीं देशी नहीं विदेशी भी यहाँ पे बहुत आते हैं, तो उनके साथ आपस में सामंजस्य करते हुए हम इस जो वसुधैव कुटुंबकम की जो उत्पत्ति इस उत्तराखंड देवभूमि से हुई है, उसको हम पूरे संपूर्ण विश्व में फैलाने का प्रयास करेंगे। अगर आप देखें कि वीर भूमि, क्योंकि देखिए वीरों की भूमि भी है, बहुत सारे वीर हुए हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं ही जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, वीरों खाल क्षेत्र से, वहाँ तिलू रौतेली इतनी बड़ी हमारी वीरांगना हुई है उस समय की, तो उस समय भी ऐसी वीरांगनाएँ हुई हैं। आज तो क्योंकि वीरता के क्षेत्र में कहें तो हर समय, अगर आर्मी में हमारे बच्चे, हमारे ऐसा परिवार कोई नहीं होगा जिसमें सेना में ना हो हमारा, तो हम ऐसी वीर भूमि के भी लोग हैं। तो चाहते हैं इस संस्कृति साहित्य कला परिषद के माध्यम से हम उस साहित्य को भी संकलित करें, उस कला को भी संकलित करें, और वो जो हमारी पौराणिकता है उसको भी संकलित करते हुए। एक दूसरी बात मैं इसमें कहना चाहूँगी, जैसे संग्रहालय हमारे बहुत सारी ऐसे, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के अनुसार मैं देखती हूँ कहीं भी कोई भी अगर हम कहीं भी निर्माण करते हैं तो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्योंकि श्री केदारनाथ जी की जब आपदा आई थी उस समय मैं वहाँ की प्रत्यक्षदर्शी हूँ, और क्योंकि मेरे साथ की और अन्य लोग बह गए थे, लेकिन मैं उसमें, अब मैं क्या कहूँ, मैं उसमें बच गई थी। मैंने देखा है कि वो जो पौराणिक जो उस समय का मंदिर बनाया हुआ, आज भी जब जहाँ वहाँ जाने में बहुत आफत आती है, लोग जा नहीं पाते हैं, कई दिन लग जाते हैं यात्रा करने में। उस समय इतने बड़े बड़े शिलालेख, पट्टालेख वहाँ पर थे, और किस तरह की वो टेक्नोलॉजी हमारे पास रही होगी कि वो मंदिर संरक्षित रहा, किसी भी प्रकार से कोई क्षति नहीं हुई। उस प्रकार की टेक्नोलॉजी का हम आज के आधुनिक युग में क्यों हम उसका संरक्षण नहीं कर सकते? हमको सीखना चाहिए। और मैं अपने जितने भी हमारे जितने इंजीनियर हैं उनको कहती हूँ, आप लोग उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए जो हमारे नए निर्माणाधीन मंदिर हैं उनको बनाया जाए, क्योंकि जो प्राचीन मंदिर हैं वो अब तक सुरक्षित हैं, और जो नए मंदिर हैं वो नहीं, वो अभी तक उनको भी बनाया उस टेक्नोलॉजी के अनुसार बनाया जाए। तो इसमें भी मेरा प्रयास है कि हम जो नए मंदिर बने उसी टेक्नोलॉजी के अनुसार बने। हमारे बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं, आपदा के समय में कई क्षतिग्रस्त भी हुए हैं, उनको भी दोबारा पुनर जो है निर्माण उनको किया जाए, और कराया भी जा रहा है। सरकार ने उसमें बहुत, और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार से लगातार, अगर आप प्रातःकाल अगर उठाएंगे एक पोस्ट, तो जो हमारे जितने मठ मंदिर हैं उनकी ही एक पोस्ट होती है, और कितनी प्राचीन, बहुत सारा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा एक ऐसी धरोहरें हैं हमारे पास कि हम कहें कि पर्यटन तो बहुत
खूबसूरत तो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य तो भरपूर दिया है उत्तराखंड देवभूमि को, साथ में आध्यात्मिक रूप से भी और मठ मंदिर जो हमारे हैं उनको भी अगर हम पूरे सुरक्षित संरक्षित करें तो उधर आध्यात्मिक जो हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा, और साथ में जो नए तरीके से जो पर्यटन चाहते हैं, जो घूमने की दृष्टि से आते हैं पर्यटक, वो श्रद्धालु और पर्यटन तीर्थाटन और आध्यात्मिक उस तरीके से एक सामंजस्य बनाते हुए हम इस उत्तराखंड राज्य का बहुत अलग से चहुमुखी विकास करने जा रहे हैं। कुछ तो हो, अभी आप देख रहे होंगे बहुत तरीके से हो रहा है, और आने वाले समय में आपको इस उत्तराखंड की एक अलग ही दृश्य जो हमारा जो एक मानचित्र में है, वो एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एक धरोहर के रूप में सब पूरा इसको देश ही नहीं पूरा विश्व इसको देखेगा। जिस तरह से पलायन, बेरोजगारी, महंगाई ऐसे विषय हैं जिन पर काम करने की अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो राज्य सरकार किस तरह से गंभीर है, या फिर किस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि इन पर भी काम हो रहा है? बिल्कुल देखिए, बहुत ही चिंतनीय विषय है हमारा कि जो हमारे उत्तराखंड का जो पलायन है, हमारे जो युवा हैं वो अन्य प्रदेशों में जाकर के रोज़गार की तलाश कर रहे हैं, और उसी को लेकर के माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने यहाँ पर जो है इन्वेस्टर समिट करने का काम किया, जिसमें हमारे युवा वापस जो अन्य प्रदेशों में चले गए हों वो वापस घर की ओर आ सके, और पहाड़ों का जो विकास करने का जो संकल्प माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया है उसको वो प्रतिदिन बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और युवाओं से कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आएँ, और जो हमारी बाहर की जो हमारी कंपनियाँ हैं जो उद्योग लगाने के लिए यहाँ पर हमेशा प्रयास रत रहती हैं, उनसे उनके माध्यम से अपने इस प्रदेश के अंदर हमारे जो पहाड़ों की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ वो अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि वहाँ पर अन्य कंपनियाँ जो इस्टेब्लिश होने में कितनी दिक्कत और परेशानी होती है, लेकिन उसको लेकर के पुष्कर सिंह धामी जी बिल्कुल संजीदा हैं, और उन्होंने उन सारे जो इन्वेस्टर समिट के जरिए उन लोगों को यहाँ पर बुलाने का काम किया, और यहाँ पर इतना एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने का काम किया जिसमें हमारे युवाओं को यहाँ रोज़गार मिलने की संभावनाएं भी बढ़ी और मिल भी रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कम से कम अभी 3 साल पूरे हुए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के, तो मुझे लगता है कि 16,000 से लेकर के 25,000 के बीच में उन्होंने अपने ही हाथों से नियुक्ति पत्र हमारे युवाओं को देने का काम किया, जो अन्य अलग अलग विभागों में इस समय कार्यरत हैं, इस समय उनको नौकरियां मिली हैं। तो मुझे लगता है रोज़गार की ओर भी प्रदेश की सरकार अग्रसर है, और वो रोज़गार के माध्यम से अपने जो पलायन किए गए युवा साथी हैं उनको वापस लाना चाहती है। पहाड़ों पे जो हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में जो लोग हैं, जो दूरस्थ जो गाँव बसे हैं, वहाँ पर जो विकास की लहर नहीं पहुँच पाती थी, विकास की किरण नहीं पहुँच पाती थी, वहाँ तक भी दूरस्थ व्यक्ति तक भी उस विकास को पहुँचाने का काम पुष्कर सिंह धामी जी के माध्यम से, उनकी सरकार के माध्यम से यहाँ पर हो रहा है, और उन गाँव का जो विकास है वो भी करने का काम हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे यहाँ पर जो कन्याएं हैं जिनको 30% आरक्षण देने का काम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया, कि नौकरियों में हमारी जो महिलाएं हैं उनको भी बराबरी का अधिकार मिले, वो देने का उन्होंने काम किया। 30% जो आने वाला जो हमारा समय होगा, जो चुनाव होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम महिलाओं को राजनीतिक तौर पर और सशक्त बनाने के लिए लोकसभा और विधानसभा में 30% आरक्षण देने का काम भी करेंगे आगामी जो हमारे चुनाव होंगे उसको देखते हुए। और 10% हमारे जो उत्तराखंड, क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारा उत्तराखंड बना था, हमारी महिलाओं की एक अहम भूमिका रही, महिलाओं ने अलग जगह के रखी इस प्रदेश को अलग से पृथक राज्य बनाने के लिए, और उसी में हमारी जो महिलाओं का बलिदान था, हमारे युवा साथियों का बलिदान था, उसको लेकर के पुष्कर सिंह धामी जी ने 10% का जो क्षैतिज आरक्षण देने का काम किया। मुझे लगता है कि ऐतिहासिक उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। हमारी जो बेटियां हैं, जो जन्म से जब उनका जन्म होता है उस समय से वहाँ से शुरू हो जाता है, उनके लिए सरकार जन्म से लेकर के उनको जो राशि देने का काम करती है, उनकी पढ़ाई से लेके पहली से लेके 5वीं, और 5वीं से 10 तक, 10 तक और 12वीं तक, और अच्छी उच्च शिक्षा देने का जो काम सरकार कर रही है, पूरा का पूरा जो कार्यभार है, जो उस बच्ची का जो खर्चा है जो परिवार नहीं उठा सकता, वो सरकार उठाने का काम करती है। और लास्ट में जब लड़की शादी के लायक होती है तो उसके बाद भी सरकार की तरफ से उसको प्रोत्साहन राशि दे करके उस शादी में मदद की जाती है उस परिवार की। तो मुझे लगता है कि पैदा होने से लेकर के और शादी तक, और उसके बाद जब तक उसका लास्ट अंतिम वो होता है, उसको पेंशन देने तक का काम मुझे लगता है कि सरकार ने किया है, और पति और पत्नी दोनों को सरकार ने पेंशन देने का काम किया। एक बहुत ऐतिहासिक अच्छा निर्णय है जिसको सरकार ने करने का काम किया। यहाँ पर स्कूलों में आपने देखा होगा जो हमारे स्कूल काफ़ी समय से बंद पड़े थे, जहाँ बच्चों की भूमिका नहीं होती थी, जहाँ बच्चे नहीं आते थे, उन स्कूलों को और उनका जो जीर्णोद्धार करके उनको और अच्छा बना करके एक अच्छी पद्धति की ओर ले जाने का काम किया। अभी हिंदुत्व के जो हमारी हिंदू की जो पढ़ाई होनी है, जो हमारी जो संस्कृति, जो हमारी जो यहाँ की
की धार्मिक विचारधाराएं हैं, जो अलग अलग विचारधाराओं के साथ इस उत्तराखंड को देखा जाता है, उन सबको पढ़ाने का काम प्रत्येक स्कूलों में किया जाएगा। बच्चों को जो वो अच्छी शिक्षा देने का काम, हमारे इस उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो यहाँ की धार्मिक विचारधाराएं अलग अलग जिलों की, क्योंकि यहाँ सबकी जो अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोली हैं, उन सबको एक बुक में उतार के, एक किताब में उतार करके हम स्कूलों में देने का काम जो है सरकार कर रही है, और वहाँ पर अब बच्चे उस चीज़ की पढ़ाई करने का काम करेंगे। आपने देखा होगा हमारा जो वक्फ बोर्ड है, जहाँ के मदरसे कभी आपको दूरस्थ कहीं दिखाई नहीं देते थे, जहाँ पर कुछ सुविधाएं उन बच्चों को नहीं मिलती थी, आज वहाँ इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। आज वहाँ वो तमाम वो चीज़ें जो हमारे इस प्रदेश की चीज़ें हैं, जिनको जो उन बच्चों को जाननी चाहिए, जो इस प्रदेश के लिए भी अच्छी है और उन बच्चों के लिए भी अच्छी है। तो मुझे लगता है मदरसों को भी आगे बढ़ाने का काम किया, सरकारी स्कूलों को भी बढ़ाने का काम किया, और अभी सारी जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो एक ऐतिहासिक और निर्णय लेने का काम किया है, इस वक्त प्रदेश को आगामी लाने के लिए, आगे उच्च स्थान देने के लिए, मुझे लगता है कि इस तरह की जो स्थितियाँ और ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम जो पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं और उनकी सरकार कर रही है, वो बहुत बेहतर काम होगा। आगे के जो समय होंगे और जो कार्यकाल हमारा है भारतीय जनता पार्टी का, उसको देखते हुए जिस तरह से पाँचों की पाँचों लोकसभा सीट अभी जनता ने, प्रदेश की जनता ने पुष्कर सिंह धामी जी के विकास के कार्यों पर मोहर लगाने का काम किया, तो मुझे लगता है एक बेहतरी की ओर ये प्रदेश जा रहा है, और प्रदेश की जनता भी जानती है कि हिंदुत्व और राष्ट्र को किस तरह से बढ़ावा देना चाहिए। मुझे लगता है उन सारी चीज़ों के ऊपर इस समय पुष्कर सिंह धामी जी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। मैडम, क्योंकि भू कानून एक बड़ा विषय है और अक्सर हमने देखा भी है कि राज्य से लेकर दिल्ली तक कई बार ये प्रदर्शन हो चुके हैं कि आप भू कानून दो, तो क्या लग रहा है कि भू कानून कितना ज़रूरी है उत्तराखंड के लिए भी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इस पर एक कमेटी बनाई है इसमें, और उस कमेटी के साथ कई तरह की उसमें जो एक कमेटी बना के जो चर्चा वार्ताएं हुई हैं, उसके आधार पर निश्चित रूप से बिल्कुल भू कानून जो है उन्होंने कहा है कि बिल्कुल भू कानून बनना चाहिए, उसके ऊपर अग्रसर हैं। सबके उसमें सुझाव उसमें आमंत्रित किए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए हर कोई कानून जब भी हमने बनाया है, चाहे यूसीसी को लेकर बनाया है, चाहे अन्य जितने भी हमने कानून बनाए हैं, बिल्कुल जब जनता ने मांग करी है तो जनता की मांग के आधार पर हमने उन कानून को बनाया है। अभी हाल ही में देखा होगा आपने, जिस प्रकार से हमारे तीर्थ पुरोहित ने अपनी एक मांग रखी कि हमारे क्योंकि हमारे चारों धाम हैं, हमारे धामों के नामों का अगर कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है तो उस पर भी उन्होंने एक कानून लाए हैं कि कोई भी हमारे जितने भी, क्योंकि जो पवित्र धाम है उनके धामों के नामों का कोई दुरुपयोग न किया जाए। तो जो जनता जो मांग करती है और जनता की जायज़ मांगों को पूरा करने के लिए बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और देखा होगा आपने कई ऐसे वर्षों की कई ऐसी समस्याएं थी जिनका निराकरण नहीं किया गया था पहले, आज वो उन सभी सारी समस्याओं का धीरे धीरे करके 3 वर्ष के कार्यकाल में पूरा सबका लगातार निराकरण हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी 3 साल की मैं इसको उपलब्धि मानती हूँ। मैडम, जिस तरह से लगातार विपक्ष भी सवाल उठाता रहा है, विपक्ष का तो साफ तौर पर कहना है, उनको तो लगता है कि अभी 3 सालों में कुछ काम हुआ ही नहीं है राज्य में, कि केवल कानून बना दिए गए और वो कानून भी उस तरह से इम्प्लीमेंट क्योंकि हुए नहीं, या फिर कह सकते हैं कि अभी अटकाव है या कुछ चीज़ें, इस तरह के सवाल क्यों उठाते रहते हैं विपक्ष आप पर? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष इस वक्त हताशा और निराशा में है, और वो समझ ही नहीं पा रहा कि इस समय प्रदेश की जनता का मन क्या है, उसकी भावनाएं क्या है, वो जनता क्या चाहती है उनसे। लेकिन वो सिर्फ एक धर्म की आड़ में अपनी राजनीति की जो रोटियां सेकने का काम कर रहा है विपक्ष इस वक्त, तो वो बहुत निंदनीय है। केंद्र से लेकर के और राज्य तक, प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, कांग्रेस जिस तरीके से धर्म को आड़ बना करके, हमेशा से 70 सालों में आपने देखा होगा कि उन्होंने हमेशा ये कहा कि धर्म की राजनीति हम करते ही नहीं है, हमें धर्म की राजनीति करनी नहीं है। लेकिन आज क्या हो रहा है, देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी, कभी राहुल गांधी जी शिव जी की जो चित्र है उसको लहराने का काम करते हैं, कभी जो है संविधान को लहराने का काम करते हैं। तो ये चीज़ें क्या हो रही है देश के अंदर। आज अगर आप धर्म की राजनीति नहीं करते, तो आज जो भी कोई कानून बनने का काम राज्य सरकार करती है या केंद्र करता है, तो आप उसको लेकर के अटकलें लगाने शुरू कर देते हैं कि ये हिंदू और मुस्लिम होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को इस समय समझना पड़ेगा कि सरकार सबको साथ लेकर के चलने का काम करिए, हर वर्ग को साथ लेकर के सबके लिए योजनाएं बनी है। हमारी जो आयुष्मान की जो योजना है, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो आयुष्मान की योजना जिसमें लाखों लाख लोग जो है उस जो
योजना का लाभ ले रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हमारे वो विशेष वर्ग है जिसके लिए बार-बार कांग्रेस जो है उसके कंधे पे रख के बंदूक चलाने का काम करती है। वो उस विशेष वर्ग को उसका ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। आपको मैं बताऊँ, जो उज्ज्वला हमारे सिलेंडर मिले, जो हमारी महिलाओं को मिले, ये तो प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा था कि केवल और केवल हिंदू महिलाओं को मिलेगा। उसमें तो सभी वर्ग आ गए, उसमें चाहे हमारे मुसलमान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, तमाम जो जितने भी वर्ग हमारे इस देश के अंदर रहते हैं, वो सुविधा सबको मिलती है जो उस दायरे में आता है। जो हमारी शिक्षा की पद्धति है, उसके लिए उन्होंने ये तो नहीं कहा कि शिक्षा केवल जो है एक हिंदुओं को ही मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि जो विपक्ष इस समय अपनी एक नैरेटिव सेट करने की जो कोशिश कर रहा है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है देश को बांटने का काम कर रही है। जबकि चुनाव से लेकर के, लोकसभा चुनाव से लेकर के और अब तक का अगर आप उठा के देखेंगे, केंद्र से लेकर राज्य तक जो विपक्ष ने किया है, उन्होंने केवल और केवल धर्म के नाम पर ही राजनीति करने का काम किया, जिसको लोकसभा के चुनाव में देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने नकारने का काम किया। उत्तराखंड से पांचों की पांचों लोकसभा सीट प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम किया। यहाँ पर विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी। तमाम वो चीज़ें जो प्रदेश के अंदर देश हित में, प्रदेश हित में हो रही है, उनके ऊपर जब विपक्ष जो कटाक्ष करने का काम करता है। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जैसे ही एक कानून बन के सामने आया कि ट्रस्ट और धामों के ऊपर जो है इस तरीके के कानून लागू होंगे, तो विपक्ष ने उस पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि धर्म की राजनीति कांग्रेस सबसे ज्यादा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी का तो शुरू से मुद्दा रहा राम राज्य लाने का, तो वो राम राज्य ला रहे हैं, उन्होंने राम मंदिर बना करके दिखा दिया। तो वो धर्म की राजनीति नहीं कर रहे, बल्कि वो इस देश को एक साथ मिलाकर के लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस को अब सबक लेना चाहिए और देश की जनता की जो भावना है उसको देखते हुए काम करना चाहिए, ना कि सरकार के किए गए कार्यों पर हमेशा कटाक्ष करने का काम करे और उनको जो है गलत तरीके से लोगों के बीच में भ्रम जाल फैला करके, भ्रम की स्थिति पैदा करके लोगों को भ्रमित करने का काम करे। तो मुझे लगता है बंद करना चाहिए कांग्रेस को। जी, बिल्कुल, आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हॉर्नबिल टीवी में अपनी अपनी बातें रखी और फिर मिलेंगे एक नए खास प्रोग्राम के साथ और तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।